प्यारे बच्चों नमस्कार। वेदांत परिवार में आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। मैं मयंक यादव लेके आया हूं आपके लिए रीजनिंग की एक नई क्लास। अभी हम लोग वर्ड चेन पढ़ रहे थे। वर्ड चेन में हमने पिछली क्लास में देखा था तो बहुत ही इजी सवाल से हमने देखे हुए थे। अब हम लोग थोड़े से हार्ड लेवल के सवाल भी देख लेंगे, लेकिन आपके पेपर में यूपी पुलिस में जो आता है वो बहुत ही इजी सवाल आता है। आपकी बिल्कुल जो पिछली कक्षा थी सेम उसी से सवाल मिल जाएगा, लेकिन आपको अगली तैयारी के लिए भी बेहतर बना के चलना है कि अगर क्वेश्चन अगर कोई कठिन आ जाता है तो आपको जो है घबराना नहीं है, उसको भी करके आना है। तो चलते हैं आज अपनी क्लास की ओर, देखते हैं कि क्या है हमारे क्वेश्चन। आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर उसे तार्किक रूप से पूर्ण बना देगा। तो भैया इनकी जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको भरना है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक देखते आए हैं कि हमारा पहला काम क्या है, वर्डों को गिनना, कितने वर्ड हैं और पेयर कितने बनते हैं। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं हमारे? 15 पेयर बन रहे हैं। तो 15 क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 लिख सकते हैं, यानी कि 5 5 के पेयर बन रहे होंगे या 3 3 के पेयर बन रहे होंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं 3 3 के पेयर बना के। 3 3 3 3। अब हम देख पा रहे हैं कि सब में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो यानी ए तो रखना कंपलसरी है ही, ए आ जाएगा। उसके बाद क्या आ रहा है? सब में अलग अलग, यहाँ पी आ रहा है, यहाँ पी आ रहा है, जेड आ रहा है। तो देखते हैं कुछ मैच कर रहा है, यहाँ ए जेड हो गया, यहाँ पी आर ए हो गया, मतलब कोई भी मैच नहीं खा रहा है। तो हम देख लेते हैं अपने अलग। तो अपना अलग क्या है? 5 5 के, 1 2 3 4 5, 5 5 का क्रम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हमारे 5 5 के क्रम बन गए हैं। अब हमें एक देखिए पैटर्न सा कुछ समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ से पी से शुरुआत है और यहाँ से भी पी से शुरुआत है। यहाँ पी के बाद अगर वाई रख दिया जाए, पी आर, इसका आना क्या है? ए ही आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आना है? ए आना है। और यहाँ पे भी देखिए पी के बाद तीसरे स्थान पे क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो बिल्कुल सही लिख भरा हुआ है। उसके बाद ए के बाद क्या आ रहा है? वाई आ रहा है, तो उसको वाई को हम यहाँ पे ही भर सकते हैं। और वाई के बाद क्या आ रहा है? जेड आ रहा है, तो जेड को हम यहाँ भर सकते हैं। फिर देख लेते हैं, आर से पहले क्या आ रहा था? पी आ रहा था, तो पी भर दिया। ए के बाद क्या आ रहा? वाई आ रहा, तो यहाँ पे वाई भर दिया। वाई जेड का बिल्कुल सेम बन गया है। और यहाँ पे क्या है? पी, पी के बाद क्या आ रहा है? आर, तो यहाँ पे आर भर दिया। देख लेते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन बन रहा है। ए जेड पी वाई आर और वाई। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ए जेड पी वाई आर वाई, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम से बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर से वही काम, हमें सबसे पहले क्या करना होगा? अक्षरों को गिनना होगा। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर से कितने हैं? 15 है। तो कैसे बनेगा? 5 गुणे 3, या तो 3 3 के पेयर बन रहे होंगे या 5 5 के पेयर बन रहे होंगे। तो फिर से मैं देख लेता हूँ, 3 के बना के, 3 का फिर से 3 का। तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ बनने वाला है, क्योंकि बी सी आ रहा है, यहाँ सी ए ट्रिपल डबल सी डबल ए, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर यहाँ बी भी रख देते हैं, तो भी कुछ डबल ए बी सी कुछ नहीं बन रहा है। अगला सीधे चलते हैं 5 नंबर, 1 2 3 4 5, 5 का रूल फॉलो करते हैं। 5, 1 2 3 4 5, 5, 1 2 3 4 5। देख लेते हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है हमारा। तो क्या बन रहा है हमारा, देख लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ डबल सी है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे भी हम सी कर दें। अगर एक रखते हैं, जैसे हमने सी रख दिया,
तो क्या हो गया डबल सी ए डबल सी। उसके बाद क्या रख सकते हैं हम, उसके बाद अगर हम यहाँ पे रख दें बी, या सपोज कर लो हम सी ही रख देते हैं, यहाँ पे हम रख देते हैं सी। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जो जिसमें डबल सी आ रहा है? हाँ बिल्कुल है, ये भी हो सकता है। उसके बाद क्या आ रहा है, 2 2 4 यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद क्या है, अगर डबल सी डबल ए, तो यहाँ पे बी आ रहा तो इसका मतलब भी है यहाँ पे भी बी होना चाहिए और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो डबल बी और यहाँ बीच में क्या आ गया, सी आ गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चेन बन रही है डबल सी ए डबल सी, डबल ए सी डबल ए, बी डबल बी सी डबल बी, मतलब बीच का अक्षर क्या है, क्रम कंटिन्यू बढ़ रहा है। ए यहाँ पे अब हम इसका मतलब है क्या आएगा, बी, यानी कि ए बी सी। और यहाँ पे क्या है, डबल ए डबल सी डबल सी डबल ए डबल बी, यहाँ पे डबल बी और डबल बी। इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे श्रृंखला जो है, ये जो अंतर है यहाँ बढ़ता जा रहा है, प्लस एक हुआ, यहाँ भी क्या हुआ, प्लस एक हुआ। तो इसको हमें देख के चलना होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, बी 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 और सी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फिर से वही क्रम है, तो फिर से इनका गिनती कर लेते हैं। क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 आ रहे हैं। फिर से एक बार क्रम कर लेते हैं, 4 पंचे 20, बिल्कुल हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कितने आ रहे हैं, 20। 20 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 5, यानी कि या तो 4 के फॉर्म में होगा या तो 5 के फॉर्म में होगा। तो देख लेते हैं किसके फॉर्म में दिख रहा है। तो मुझे ऐसा, पहले लास्ट से शुरुआत करते हैं, लास्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो देख लेते हैं, जैसे लास्ट यहाँ पे जी है तो यहाँ पे बी आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम एफ भरते हैं, देखो बी 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 एफ जी आखिरी के मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, तो यानी कि डी सब में है, तो शुरुआत में क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। अब देख लेते हैं डी, और उसके बाद क्या आ रहा है, डी के बाद हमें पता नहीं है क्या आएगा। डी के बाद यहाँ पे और देख लेते हैं, डी के बाद क्या आ रहा है, डी के बाद यहाँ अगर जी के बाद देखा जाए तो डी के बाद आ रहा है एम, तो यहाँ पे हम क्या भर दें, अगर एम भर दें, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे भी क्या होगा, डी के बाद क्या भर सकते हैं, यहाँ पे भी एम भर सकते हैं। तो हमारी हमें एक श्रृंखला बन गई डी एम बी एफ जी। हमने अगर पेयर बांटे भी नहीं थे, लेकिन हमें पहले ही शुरुआत में दिख गया कि ऐसा कुछ बन रहा है, डी एम बी एफ जी, डी एम बी एफ जी, यानी कि कितने का पेयर बन रहा है, 5 5 के पेयर बन रहे हैं। तो डी एम बी एफ जी, टी एम बी एफ जी, ये लीजिए हमारी श्रृंखला की हो गई, बिल्कुल पूरी हो गई। तो देख लेते हैं क्या हमारा क्वेश्चन आंसर बनेगा, डी एम बी एफ टी जी एम और एफ। तो देख लेते हैं किस में आ रहा है, डी एम इसमें भी है, डी एम इसमें भी है, डी एम इसमें भी है, डी एम के बाद बी आ रहा है, यानी कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक होगा। तो डी एम बी एफ के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है, डी जी एम एफ, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फिर से वही है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों के में क्रमिक रूप से रखने पर उसे तार्किक रूप से पूर्ण बना देगा। तो ठीक है, देख लेते हैं क्या आएगा। पहले तो हमारा काम क्या है, गिनने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना है, 20। 20 का मतलब 4 गुणे, तो फिर से देख लेते हैं, अगर वैसा ही कुछ पैटर्न बन रहा हो तो हमारा काम चल जाए। अगर मैं सी से देखूं, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है,
अगर सी के बाद देखिए यहाँ सी से शुरुआत है और ई पे खत्म है और ई के बाद फिर से ई के बाद फिर से सी आ रहा है। अगर सी से शुरुआत करते हैं और ई पे खत्म करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पैटर्न यहाँ पे बन सकता है। सी से शुरू ई पे खत्म, सी से शुरू ई पे खत्म, सी से शुरू और इस पे खत्म, यहाँ पे खत्म होगा क्योंकि फिर से सी आ गया और सी से शुरू है और ई पे खत्म हो रहा है। ठीक है, सी के बाद क्या आ रहा है, एल आ रहा है। सी के बाद एल आ रहा है तो सी के बाद एल 100% यहाँ पे आएगा। सी के बाद एल यहाँ भी आया, सी के बाद एल यहाँ पे भी आ जाएगा। उसके बाद सी के बाद ओ आया है तो ओ भैया यहाँ पे भी आएगा, ओ यहाँ पे आ गया। अगर ओ यहाँ पे भी आया तो ओ यहाँ पे भी आ जाएगा। सी ओ एल सी ओ एल सी ओ एल सी ओ एल, सब भर गए, भर गए, बिल्कुल भर गए। अब आखिरी में हमारा क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई आ रहा है, ई आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। अब देख लेते हैं अगला क्रम, अगला क्रम क्या कह रहा है। अब देखते हैं यहाँ क्या आया है, वी आया है, यहाँ पे क्या आया है, डब्ल्यू आया है, यहाँ पे कॉलम खाली है और यहाँ पे भी कॉलम खाली है। तो हमने देखा वी, वी आता है कितने पे, 22 पे। डब्ल्यू, डब्ल्यू आता है 23 पे, यानी कि एक एक क्रम हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या आ जाएगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो हमें क्या रखना है, तीन कितने कॉलम खाली है हमारे, हमारे कॉलम खाली है, एक ये खाली है और एक ये खाली है। तो डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वाई। तो देख लेते हैं क्या क्या हमने भरा हुआ है, क्या क्या भरा हुआ है देख लेते हैं। क्या भरा है, ओ भरा है, एल भरा है, ओ भरा है, एक्स भरा है, ई भरा है और एल और वाई। देख लेते हैं किस क्रम में आएगा। तो देख लेते हैं ओ एल ओ एक्स ई एल वाई, हमें लग रहा है पहला ही ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में देखिए बहुत बड़ी सी श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, आपको देख के घबराना नहीं है, जितनी बड़ी श्रृंखला होगी उतना ही क्वेश्चन आसान होते हैं। आपने प्रीवियस ईयर के पेपरों में भी देखा होगा कि लेंथ तो बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चनों की लिखी रहती है लेकिन वो सरल उतने ही होते हैं। तो केवल आपको जो है लैंग्वेज से डराना चाहता है, वो केवल आपको ये लगता है कि आपका समय बर्बाद होगा, लेकिन नहीं, वो क्वेश्चन होते हैं इजी, आप उनको बहुत आसानी से कर सकते। तो देख लेते हैं क्या है। एक क्रम मुझे दिख रहा है एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड अगर देखा जाए यहाँ पे एक्स एक्स एक दो, फिर एक दो तीन चार, चार वाई है, एक दो तीन चार पांच, पांच जेड है, उसके बाद एक दो तीन, तीन एक्स है, एक दो, यानी कि हमें एक पैटर्न बन गया, क्या बन गया, तीन एक्स है, चार वाई है और पांच जेड है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से, या इसका मतलब यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तीन वाई चार वाई हो जाएगा, उसके बाद क्या है, पांच जेड हो गए, फिर एक्स आ जाएगा, एक्स के बाद चार वाई और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। देख लेते हैं जेड, तो क्या हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, एक्स हो गया और जेड हो गया। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, फिर से वही क्रम है, गिन लेते हैं कितने क्रम है हमारे। तो ये कितने अक्षर है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हमारे कितने हैं, 20। फिर से है वही क्रम, चार गुणे पांच, या तो चार में टूटेगा या तो पांच में टूटेगा। तो हम देख लेते हैं हमें क्या पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न में हम अगर हमसे थोड़ा सा भी कहीं हमको हिंट मिल जाती है क्वेश्चन को देख के, जैसे कि हमने देखा है जी एस डब्ल्यू एस यहाँ पे भी है, तो डब्ल्यू एस मोस्टली बनता है कि यहाँ पे भी होगा डब्ल्यू एस सी। तो या तो हम बांट लेते हैं पहले चार चार क्रम में, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, डब्ल्यू एस एक दो तीन चार पाँच छः, नहीं तो चार ही चार में बांटते, एक दो तीन चार, चार में बांटा, एक दो तीन चार में बांटा, एक दो तीन चार में बांट दिया, एक दो तीन चार, फिर से चार में बांट दिया, एक दो तीन चार। तो देख लेते हैं एस सी आर, उसके बाद क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है
SCR, उसके बाद W से स्टार्ट हो गया है, फिर W यहाँ चला गया है, फिर G इधर चला गया है, तो इसका मतलब है 4 से काम नहीं बन रहा है। चलते हैं 5 की तरफ। 3 2 5, 3 और 2, 3 और 2 5, 3 और 2 5। देखिए अब यहाँ पे पैटर्न हमें समझ में आ गया। जहां मैं लाइन खींची है वहां देखिए W से क्या हो रहा है, अंत हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, W ही आएगा। और देखिए चारों ऑप्शन में क्या दिया है, W हमको दिया गया है, तो W हमारा यहाँ पे हो गया। हमारा पैटर्न क्या बन रहा है, SCR SCR, तो यहाँ भी SC आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। SC, तो अगर यहाँ पे S आएगा तभी तो यहाँ पे C आएगा, SC यहाँ, तो यहाँ भी C आएगा। तो हमारा पैटर्न क्या बना है, SCRH SCRHW, क्या यही बन रहा है, SCRHW SCR, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, GW, यानी कि हमारा पैटर्न यहीं से क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या क्या हमने गलती करी है। ये 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, यानी कि यहाँ तो W आना तय हो गया। अब हम देख रहे हैं कोई भी एक क्रम होगा जो हमेशा बढ़ रहा होगा, तो हम कहाँ से देखते हैं, यहाँ G के बाद क्या आया है, W। यहाँ हम अगर हम G से पहले देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आया था, ये आया था 7 पे और ये आता है 8 पे, यानी कि एक एक का बढ़ोतरी होती चली जा रही। तो यहाँ W से पहले क्या आ जाएगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, E आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, F आएगा, यहाँ पे तो G7 आ ही गया है, और बाकी हमारा सेम वैसे ही हो जाएगा, C S, और S के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या था, R था, और S के बाद यहाँ पे क्या था, C। तो हमारा पैटर्न देखिए बिल्कुल बन गया है। इसी प्रकार आपको भी करना है, क्या बना है, ECFSRCW। तो देख लेते हैं कौन से क्रम में है। एक ही ऑप्शन मुझे ऐसा नहीं, एक नहीं दो, हाँ एक ही है, ECFSRCW, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो आप लोगों को तो सेशन को लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, क्यों, क्योंकि मुझे पढ़ाई पे फोकस कराना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा मैं देख रहा हूं यहाँ पे एक गैप टाइप का दिया रखा है, देखिए यहाँ भी एक, यहाँ पे गैप दे रखा है, एक यहाँ गैप दे रखा है, एक यहाँ पे गैप दे रखा है, तो एक गैप यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि ये अलग ही अलग वर्ड लिखे हैं। आपको भी पेपर में नोटिस करना है कि अगर लाइन से क्रम में बिल्कुल भी गैप नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा भी गैप दे रखा है तो आपको वहीं से लाइन खींच लेनी है, क्योंकि वहां पे मोस्टली होता है कि अलग ही पैटर्न बन रहा होता है। तो देख लेते हैं क्या पैटर्न बन रहा है, समझ में क्या आ रहा है, देखते हैं। सी लिखा है, ई एफ, यहाँ पे क्या लिखा है, ई लिखा है, ई के बाद एफ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ई के बाद यहाँ, लेकिन ई के बाद यहाँ पी आ गया है, और यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे ई, यहाँ पे ई, इसका मतलब यहाँ पे 100% ई आना तय हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, यू, यू कितने पे आता है, 21 पे आता है, ठीक है। इससे पहले क्या लिखा है, पी, पी कितने पे आता है, 16 पे आता है, यानी कि, और यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट में क्या है, एफ, एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है। अगर 6 और यहाँ पे 6 से जोड़ लेते हैं 16, 21 में से अगर 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 21 में 16 घटा देंगे तो बचेगा 5, यानी 5 5 का प्लस हो रहा है क्या, 5 अगर प्लस करते हैं, अगर इसमें 6 में 5 प्लस कर देते हैं तो कितना आएगा, 11, और 11 पे क्या आता है, के। तो अगर हम यहाँ पे के रख के देख लेते हैं एक बार, के कितने पे आता है, 11 पे आता है, और 11 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे बिल्कुल बन रहा है। अगर 21 है और 21 में जो है 5 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 21 और 5 26, और 26 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जेड। तो देख रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है
कि हमारा ऑप्शन बिल्कुल, अगर जेड यहाँ पे हमने रख दिया तो एक ही ऑप्शन हमारा है जिसमें क्या है, जेड है। तो हम इसको भर के देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एन लिख देते हैं, और उसके बाद क्या आ रहा है, के आ गया, बिल्कुल के आया है। उसके बाद क्या बनना है, उसके बाद एम आना है। एम, एम कहाँ पे है, यहाँ पे तो हमारा जेड आ गया, जेड से पहले क्या आना है, ई आ गया, ई से पहले, सॉरी ये वाला स्थान बच गया, यहाँ पे क्या आएगा, एम आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एकदम से सही हो गया। यहाँ मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि लाइन खिंची हुई थी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। आपको जहां भी क्रम बनता हुआ ना नजर आए, आपको बस नंबरिंग कर लेनी है हल्की सी। अगर आप नंबरिंग कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या, कितना प्लस हो रहा है या कितना माइनस हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से हमारा वही है, फिर से हमारा काम क्या है, गिनने का। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4। फिर से मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे गैप है, एक यहाँ पे गैप है, एक यहाँ पे गैप है, और एक हमारे हिसाब से यहाँ पे 100% गैप होना चाहिए, क्योंकि 4 4 का गैप मुझे समझ में आ रहा है। उसके बाद अब भी हम देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ बी पे अंत हो रहा है, यहाँ भी बी पे अंत हो रहा है, यहाँ पे बी पे अंत हो रहा है, यहाँ पे बी पे अंत हो रहा है। तो 100% है कि यहाँ पे भी बी पे ही अंत होगा। और ऐसा सेकंड लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं जहां पे बी बनना हो। मुझे दिख रहा है देखो, एक ये वाला, ये भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब 100% ये क्लियर हो गया है कि यहाँ पे ये बी ही आएगा। और यहाँ पे अब हम इसी प्रकार से अपना हम भर के देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे भरते हैं, अगर जे को भरते हैं, यहाँ पे भरते हैं, अगर ए को भरते हैं, यहाँ पे अगर हम बी को भरते हैं, और यहाँ पे बी भर गया और यहाँ पे ई भर गया। तो देख लेते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। पैटर्न हमारा क्या बन रहा है, हमें दिख रहा है ए बी लिखा है, ए बी लिखा है, ए बी लिखा है, ए बी लिखा है, ए बी लिखा है। अब उसके बाद देख लेते हैं क्या बन रहा है, ए बी को छोड़ देते हैं, जी आता है 7 पे, जे आता है 10 पे, यानी कि क्या कर दिया है, प्लस का 3। यहाँ पे क्या आता है, एम आता है 13 पे, और पी आता है 16 पे, क्या किया है, प्लस का 3। एस आता है 19 पे, और 19 को क्या लिख दिया है, बी, बी आता है 22 पे, क्या कर दिया है, प्लस 3। ऐसे ही यहाँ क्या किया है, वाई, वाई आता है कितने पे, 25 पे, और 25 में अगर 3 जोड़ देते हैं, 25 में 3 जोड़ देते तो आ जाता है 28। 28 का मतलब 26 पे आता है जेड, और 26 के बाद फिर से शुरुआत करी जाए तो 27 पे ए, और 28 पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसी प्रकार ए बी हमारा ये तो कॉमन ही फैक्टर था, ये ए बी सब में कॉमन था, हमारा केवल इन पे नंबरिंग चल रही थी। ई आता है 5 पे, 5 में 3 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 8। तो 8 पे क्या आता है, एच, बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या बन गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, एकदम से सही हो गया है। अगर हम चाहते तो बिल्कुल पहले से ही देख लेते, हमने श्रृंखला को चेक भी कर लिया है और बिल्कुल सही बैठ रही है। आप चाहते तो यहाँ से एक नजर में देख के ही पहले से ही शुरुआत से ही ऑप्शन भी टिक कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से हमारा वही काम है, इसमें भी गैप दिए हैं। देखिए यहाँ पे गैप दे रखा है, 4 4 का गैप दे रखा है, यहाँ पे भी गैप होगा, 100% होगा, 4 के बाद 4 के बाद। इस तरह के क्रम इसलिए देता है कि आपको एक पैटर्न बनाने में कोई समस्या ना हो। अगर आपको स्पेस दे रखा है तो उसको लगेगा कि हाँ यहाँ से तोड़ना है। अगर उसको स्पेस ही नहीं दे रखा होगा तो एक गिनती टाइप की बन जाएगी और हम अपने क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो हल्की सी हिंट देता है। तो इसमें हिंट यही है कि चलते हैं करते हैं। तो क्या कह रहा है, देख लेते हैं क्या कॉमन है। यहाँ पे F, यहाँ पे L, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे X, यहाँ पे क्या है, D है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद कोई भी कॉमन शब्द दिख रहा है, कोई भी कॉमन मुझे नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, अगर ए बी, बी क्योंकि है, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी भी नहीं आ रहा है। उसके बाद यू वी एक्स, यू वी एक्स, एम एन, एम एन ओ पी का नंबरिंग करते हैं, ये आता है 1 पे, ये आता है 7 पे, ये आता है 13 पे, और यहाँ का मुझे पता नहीं है, ओ वाई आता है 25 पे। अगर देख लेते हैं थोड़ा सा भी कुछ हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा,
अगर देख लीजिए एक में अगर 6 जोड़ देते हैं, 6 जोड़े तो कितना आता है 7, 7 में 6 जोड़े तो कितना आता है 13, 13 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 19, और 19 पे क्या आता है एस, और 19 में 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 25। तो देखिए हमारा एक पैटर्न क्या हो गया, फॉलो हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आई, आई आता है 9 पे, आई आता है 9 पे, ओ आता है 15 पे, यानी 9 6 15, और 15 और 6 21, और 21 और 6 27, यानी 27 पे क्या आता है ए आता है। तो हमारा इससे पहले 6 कम कर देते हैं, और 6 कम जैसे ही करेंगे तो क्या आ जाएगा सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और 3 पे क्या आ जाएगा सी, यानी कि हमारे दो ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म हो गए, अब बचे केवल दो ऑप्शन। अब उसके बाद डी, डी कितने पे आता है 4 पे, 4 के बाद अगर डी में, तो यहाँ पे देखिए सी जे यहाँ से डायरेक्ट भी भर सकते थे कि हम यहाँ पे 6 पे 4 पे आता, 4 में 6 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। अब क्या आया, अब आर इन्हीं दोनों में से यहीं पे डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आना है। यहाँ पे क्या है एल, एल कितने पे आता है, एल आता है 12 पे, एल आता है 12 पे, तो 12 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 18, और 18 पे क्या आता है 17 पे क्यू, क्यू 17 क्यू ओ पी क्यू एम एल एम क्यू आर, आर 18 पे क्या आता है आर आता है, तो आर यहाँ से क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया सही हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, आर के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा एस आ जाएगा, एस के बाद और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फिर कुछ इसी प्रकार का नहीं है, इसमें गैप नहीं दे रखा है, गैप नहीं दे रखा है तो हमको क्या करना होगा, इनको गिनना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हैं 16, यानी कि 4 इंटू 4 का ही फरमान बन रहा होगा। 4 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 4, तो फिर यहाँ पे 4। अब देख लेते हैं क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है ए डबल बी ए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोस्टली बी, तो बिल्कुल सेम बन गया क्या नहीं बन गया, ए डबल बी ए डबल बी ए, लास्ट में बी आ रहा है, बी बिल्कुल आ रहा है, तीन ऑप्शनों में आ रहा है। ठीक है बिल्कुल देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं क्या बन रहा है, इससे पहले देख लेते हैं क्या बना है। ऐसा तो नहीं है कि इधर का बिल्कुल सेम इधर और इधर का सेम इधर, क्योंकि ए डबल बी तो ट्रिपल सी हो जाएगा यहाँ पे, तो बिल्कुल ऐसा ही बन रहा है। यहाँ पे अगर बी रख देते हैं तो यहाँ पे क्या रख देते हैं, यहाँ पे सब में क्या आ रहा है ए आ रहा है, यहाँ पे क्या रख दिया ए रख दिया, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, तो डबल ए डबल बी, यानी कि इसको इससे मिला दिया गया है और इसको इससे मिला दिया गया, सॉरी इसको इससे, यानी कि एक को 3 से और दो को 4 से, बिल्कुल सेम ऐसी तरह लिख दिए गए हैं। तो देख लेते हैं कौन सा हमारा बन रहा है ए बी, कौन सा हो गया ए बी ए बी ए बी, तो कहाँ है ए बी, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फिर से वही आ गया है, गिन लेते हैं ए बी 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15, 15 है, यानी कि अगर 15 है तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3, 5 3 15, या तो यहाँ से तोड़ते हैं 3, ठीक है यहाँ से तोड़ लिया हमने अगर 3, उसके बाद फिर 3 तोड़ते हैं तो ए डबल बी, फिर यहाँ आएगा यहाँ डबल है, और आगे ई दिख रहा है, कोई और पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें, क्या होता है 5 5 को तोड़ लेते हैं, 2 2 4 और 1 5, फिर डबल डी आ गया, डबल बी था, फिर यहाँ से तोड़ते हैं 3 3 2 5, फिर ई आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि, अच्छा ये देखते हैं, ये देखिए ए डबल बी ट्रिपल सी, फिर ट्रिपल डी, और फिर सॉरी 4 बार डी फिर 5 बार ई,
कुछ ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देख लेते हैं ऑप्शन से। सी सी डी डी ई ई और ई क्या हो गया, देखते किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल है, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है, ए बी बी, एक बार ए, दो बार बी, तीन बार सी, चार बार डी, पांच बार ई। तो इसी प्रकार से हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फिर से आ गया है, उसी तरह का कुछ है, तो देख लेते हैं क्या है। कि देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, 12 यानी कि 3 12 4 इंटू 3, 3 3 का बन रहा है क्या पेयर, 3 3 3, क्या बन रहा है, अगर यहाँ ए रख देते हैं, यहाँ बी रख देते हैं, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी। देखिए कितना आसान था, ए बी ए बी, ए बी आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। कितना आसान सवाल था, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हैं, 16, यानी क्या आना है, 4 गुणे 4 निश्चित है। तो देख लेते हैं, 4 से तोड़ लेते हैं, 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4, ए सी डी सी, यहाँ पे पूरा क्रम लिखा हुआ है ए सी डी सी, लेकिन नहीं सॉरी ए सी डी सी, और यहाँ पे क्या है, नहीं बन रहा है। ठीक है, दो दो का क्रम तो नहीं बन रहा है, ए सी बी सी, यहाँ पे क्या है, बी है सी है। अब देखना है हमें कौन सा क्रम बनता है। बीसी यहाँ पे आ रहा है आखिरी में, लेकिन यहाँ पे बीसी आखिरी में नहीं आ रहा है। एडी आ रहा है, यहाँ पे ए बी आ रहा है, उसके बाद ए सी, अगर ए सी आखिरी में है तो यहाँ भी ए सी, यहाँ भी ए सी। अच्छा देख लेते हैं, अगर ए सी रखते हैं, यहाँ पे भी ए रख देते हैं और यहाँ पे सी, अगर आखिरी में ए सी यहाँ पे रखा, ए सी यहाँ पे रखा, ए सी यहाँ पे रखा, तो ए और सी यहाँ पे हो गया। ठीक है, देख लेते हैं तब में क्या हो गया, रख लेते हैं, यहाँ पे क्या रखा मैंने, ए सी, यहाँ पे भी क्या रखा है मैंने, ए, और यहाँ पे क्या रखा, सी। ए सी यहाँ पे पहले से था, और यहाँ पे क्या रख दिया हमने, ए रख दिया। अब देखते हैं क्या कोई पैटर्न बन रहा है। पैटर्न देख लेते हैं क्या बन सकता है। अगर हम शुरुआत में देखते हैं सब में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो हमने क्या रख दिया, यहाँ पे ए रख दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखो ये ए सी कॉमन है सब में, ए सी ए सी ए सी और ए सी, ये तो सब में कॉमन है। उसके बाद देख लेते क्या श्रृंखला बन रही, ए बी ए बी, सॉरी, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने ए भर दिया है, लेकिन यहाँ पे ए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए, ए सब में आ गया ए सी, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए सी, ये इससे कॉमन हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अगर हमने यहाँ पे ए लिखा है, ए बी, और यहाँ पे क्या है, बी सी है, और यहाँ पे क्या है, सी डी है, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा ये क्रम बन रहा है, ठीक ठीक बन गया बिल्कुल। यहाँ पे आ गया ए सी, फिर यहाँ पे 4 के बाद यहाँ पे भी ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी ए सी, फिर यहाँ पे ए सी, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए। अब उसके बाद देख लेते हैं फिर क्या कह रहा है, फिर से यहाँ पे सब में ए था, तो मैंने यहाँ पे क्या भर दिया, ए। यहाँ पे क्या है, ए बी, अब इसके बाद क्या है, बी सी, उसके बाद क्या है, सी डी, उसके बाद क्या हो जाएगा, डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई, क्योंकि क्रम से चल रहा है, ए बी बी सी सी डी डी ई, अगला ही अक्षर तो आएगा। तो देख लेते हैं किसमें आ रहा है, ए सी ए ई, ए सी ए ई, तो ए सी ए ई, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से उसी तरह के कुछ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है, तो 4 4 में बांट लेते हैं, 4 4 4, ठीक है।
आर ओ, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, बिल्कुल यानी कि सेम पैटर्न बन सकता है। आर ओ, यहाँ पे अगर आर ओ भर देते हैं तो आर ओ, यहाँ पे आर ओ है ही, यहाँ पे क्या भर देते हैं, आर भर देते हैं, यहाँ पे आर ओ भर देते हैं, आर ओ एस ई, आर ओ एस ई, आर ओ एस ई, आर ओ एस ई, आर ओ एस ई बन रहा है, रोज बन रहा है, तो देख लेते हैं ओ आर ई एस ओ, ओ आर ई एस ओ। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, फिर से अक्षरों को संयोजित करना है, श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाए। तो देख लेते हैं क्या बन रहा है पैटर्न हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पे 19 संख्याएं हैं। अब देखिए यहाँ पे ये नया आ गया 19, 19 को तोड़ा नहीं जा सकता है। क्यों 19, क्योंकि विषम संख्या है, तो 19 को तो नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन हम 20 को तोड़ सकते हैं और 18 को भी तोड़ सकते हैं। 18 को क्या तोड़ सकते हैं, 3 छत्रिक 18, और ये क्या हो जाएगा 4 पंचे 20। लेकिन 20 अगर 19 है तो हम इसको एक पीछे ले लेते हैं, लेकिन इसको नहीं लेंगे, 20 को नहीं ले सकते हैं। 18 को तो हम ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक संख्या हम बाद में छोड़ भी सकते हैं। तो देख लेते हैं कैसे लिख सकते हैं। 6 को तोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां से तोड़ दिया, 1 3 3 6, 3 और 3 6, यहां से तोड़ दिया, फिर 3 और 3, 3 और 3 6, यहां से फिर से तोड़ दिया। यानी कि क्या कर दिया मैंने, बी से यहाँ शुरुआत हुई है, यहाँ भी लास्ट में क्या आ रहा है बी, यानी कि बी से ही फिर शुरुआत हुई होगी। तो देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम यहाँ से भी बी से शुरुआत कर देते हैं, यहाँ पे भी क्या लिख दे हम, अगर बी लिख दे, तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखो बी, फिर यहाँ पे एक डैश है, यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे क्या आ गया बी, तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सी भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, बी से शुरुआत होगी, बी सी बी ए है, ए यहाँ पे भी हो सकता है, ए सी ए, अरे बिल्कुल बन गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, सी है, ए है, सी है, ए सी ए, बिल्कुल पैटर्न बन गया। क्या बन रहा है, बी सी डी ए सी ए, बी सी बी ए सी ए, बी सी बी ए सी ए, फिर आगे फिर से बी आ जाएगा और आगे की श्रृंखला पूरी हो जाएगी। लेकिन हमें कितना करना था, केवल यहीं तक देखना था, तो हमारा ऑप्शन क्या बन रहा है, बी ए सी बी सी। ऑप्शन देख लेते किसमें, एक ही ऑप्शन बी से नहीं, दो ऑप्शन बी से शुरुआत हो रहे हैं, बी ए सी बी सी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास अच्छी होगी। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और शेयर भी करें साथ साथ, तो ताकि और भी लोगों का, स्टूडेंटों का अच्छे से तैयारी हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।